नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए रूरल डेवलपमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया के गांव सच में डेवलप कैसे हो सकते हैं? क्या अलग अलग रास्ते हैं? आज हम कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखेंगे जिन्हें आप अपने आंसर्स में लिखकर आ सकते हैं। यह है हमारा आज का रोड मैप। हम ग्रास रूट्स इनिशिएटिव से शुरू करेंगे, फिर सरकारी स्कीम्स पर जाएंगे और आखिर में आने वाला कल यानी सस्टेनेबल फार्मिंग की बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रूरल डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है महिलाओं को आगे लाना, उन्हें एम्पावर करना। चलिए इसके दो बहुत पावरफुल एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं दो बड़े विमेन ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स को कंपेयर करके। एक तरफ है केरला का कुडुम्बश्री और दूसरी तरफ तमिलनाडु का टानवा। देखने वाली बात यह है कि दोनों का अप्रोच बिल्कुल अलग है। कुडुम्बश्री का फोकस सेविंग्स और छोटे छोटे लोन पर है, जबकि टानवा का फोकस ट्रेनिंग और मॉडर्न फार्मिंग पर। कुदुम्बश्री की जो नींव है वो थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी के कॉन्सेप्ट पर टिकी है। ये आखिर है क्या? इसको आसान भाषा में समझें तो ये महिलाओं के लिए एक छोटा सा लोकल बैंक जैसा है, जहां सब मिलकर थोड़े थोड़े पैसे बचाते हैं और फिर जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को आसान ब्याज पर लोन दे देते हैं। और इसका असर सोच के देखिए, इन सोसाइटीज ने मिलकर 1 करोड़ रुपए की सेविंग्स जमा कर ली। ये एक छोटी सी शुरुआत के लिए बहुत ही बड़ी, बहुत ही इंप्रेसिव उपलब्धि थी। इसी सफलता ने कुडुम्बश्री को एक रोल मॉडल बना दिया। आज इसे एशिया के सबसे बड़े इनफॉर्मल बैंकिंग नेटवर्क्स में से एक माना जाता है। ये इस बात का सबूत है कि जब कम्युनिटी एक साथ आती है तो कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं टैनवा की। जहां कुडुम्बश्री ने फाइनेंशियल सेविंग्स पर जोर दिया, वहीं टैनवा का अप्रोच अलग था। उनका फोकस था महिलाओं को खेती की नई टेक्निक्स सिखाना, यानी उनकी स्किल्स को बढ़ाना, ताकि उनकी और उनके परिवार की आमदनी बढ़ सके। तनवा ने महिलाओं को सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि छोटे पैमाने पर अलग अलग घरेलू काम शुरू करने के लिए भी एनकरेज किया। इससे उन्हें आमदनी के कई नए जरिए मिले, जैसे वर्मी कॉम्पोस्ट बनाना, साबुन और गुड़िया बनाना, इस तरह की चीजें। तो अभी तक हमने कुडुम्बश्री और तैनवा जैसे बॉटम अप इनिशिएटिव्स देखे, मतलब जिनकी शुरुआत जमीन से, कम्युनिटी से हुई। अब हम पर्सपेक्टिव बदलते हैं और एक टॉप डाउन स्कीम को देखते हैं, सांसद आदर्श ग्राम योजना यानी सागी। इसमें डायरेक्शन ऊपर से यानी गवर्नमेंट से आता है। ये स्कीम 2014 में शुरू हुई थी। बेसिकली इसके तहत हर सांसद यानी एमपी को अपने इलाके में एक गांव को अडॉप्ट करना था और उसे एक मॉडल विलेज के रूप में डेवलप करना था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये की फैक्ट्स जरूर याद रखें। इस स्कीम में पॉपुलेशन को लेकर गांव कौन सा चुन सकते हैं उस पर और एमपी का रोल क्या होगा, इन सब पर खास नियम है। और इसके मेन फोकस एरियाज हैं हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन। ये स्कीम फेजेस में लागू की गई थी, एक साफ टाइमलाइन और एक बड़े नेशनल टारगेट के साथ। टारगेट था कि 2019 तक हर एमपी कम से कम 3 गांवों को डेवलप करेगा। तो हमने कम्युनिटी लेड मॉडल देख लिया, गवर्नमेंट लेड मॉडल भी देख लिया। अब एक तीसरे एंगल से रूरल डेवलपमेंट को देखते हैं, जो मार्केट ड्रिवन और सस्टेनेबल है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। सोचकर देखिए, 1995 में जब एक एनजीओ ने ऑर्गेनिक तरीके से कपास उगाने का सुझाव दिया तो उन्हें ये जवाब मिला। इससे साफ पता चलता है कि शुरुआत में इस विचार को लेकर कितना ज्यादा डाउट था। लेकिन इस डाउट के बावजूद ये प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ी सफलता बन गया। 130 किसानों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर जमीन पर ऑर्गेनिक कपास उगाई और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि एक जर्मन एजेंसी ने भी उसे सर्टिफाई किया। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि नई सोच से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। और यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि खासकर छोटे किसानों के लिए ऑर्गेनिक खेती लंबे समय में ज्यादा फायदेमंद होती है, पैसा भी ज्यादा मिलता है और इससे जमीन की सेहत भी बनी रहती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है मार्केट डिमांड। आजकल लोग, आप और हम, हेल्थियर फूड चाहते हैं। इसलिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट में अक्सर 10 से 100% तक ज्यादा दाम मिलते हैं। ठीक है, अब इन सभी केस स्टडीज को एक साथ जोड़ते हैं ताकि आप अपने एग्जाम आंसर्स को सही से स्ट्रक्चर कर सकें। चलिए इस समरी को ध्यान से समझते हैं, ये बहुत काम आएगी। इस टेबल को यूज करके आप अलग अलग अप्रोचेस को कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि कुडुम्बश्री और टानवा बॉटम अप है, जिनकी सफलता कम्युनिटी पर डिपेंड करती है, वहीं साजी टॉप डाउन है। अपने आंसर्स में इन इनिशिएटिव्स को माइक्रो क्रेडिट, इनकम डाइवर्सिफिकेशन जैसे की इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से जरूर जोड़ें, इससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो जैसे ही आप अपनी तैयारी खत्म करें, इस आखिरी सवाल पर जरूर सोचिए। एक अच्छा आंसर अक्सर इस बात पर निर्भर करता है कि ये दोनों अप्रोचेस, ग्रासरूट्स और गवर्नमेंट पॉलिसी,
कैसे एक साथ मिलकर काम कर सकती हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।